हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो भी कुछ एक डिफरेंट फील्ड फॉलो करना चाहते हैं, डिफरेंट चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोग इस सिचुएशन में हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने ओवरकम किया था जब मैं इसी सिचुएशन से पास कर रहा था। तो देखो, सबसे पहले तो यू नीड टू रियलाइज दैट तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो। तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली तुम खुश रहो, तुम इंडिपेंडेंट रहो। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एग्री करेंगे कि जिस जनरेशन में आजकल हम लोग रहते हैं वहां पे आपको पानी तक पीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और पेरेंट्स सिर्फ इसी की चिंता करते हैं कि एटलीस्ट आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, आप डिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली किसी के ऊपर भी। दैट इज द रीजन जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी वो कहीं ना कहीं जानते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि आप वही चीज करें। तो अब अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए इनकेस पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे या पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहला तरीका ये है कि आप उनके पास जाएं, उनके साथ बैठे एंड मेक देम रियलाइज द स्कोप, उनको स्कोप रियलाइज करवाएं जो भी चीज आप करना चाहते हैं। और सेकंड चीज ये है कि इनकेस अगर आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपको लगता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कोई और चीज एंड वो स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज करो, तो वहां पे आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई रिमेंबर जैसे मैं कॉलेज में गया था और मैंने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, मुझे ये चीज करनी है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया था। ऑल्दो मेरी मॉम काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन मेरे डैड सपोर्ट नहीं करते थे मेरे को इनिशियली, और बाद में जाके मुझे पता चला कि वो क्यों सही था। उसका सिंपल सा रीजन ये था कि बचपन से आई वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स, मैं अलग अलग चीजें करना चाहता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैंने इवन स्टेट लेवल क्रिकेट मैचेस खेले हैं, मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें करना चाहता था। तो वहां पे कहीं ना कहीं आई रियलाइज्ड कि मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक किया। दैट मींस कि जब भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, मेरा कुछ टाइम बाद मन चेंज हो गया। तो उस रीजन की वजह से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज चीजें तब काफी आगे बढ़ चुकी थी, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था, तो मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया एंड उन्होंने एक ही चीज मुझे बोली और वो ये था कि जो भी तेरे को करना है तू खुद करके दिखा या फिर मुझे प्रूव करके दिखा। सो दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर टाइम इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक में काफी ज्यादा टाइम देने लगा एंड इवेंचुअली मेरे पास एक वर्क प्रोफाइल बिल्ड हो गई जिसको मैंने पिच करना शुरू किया अलग अलग जगहों पे। सो उस चीज की वजह से क्या हुआ कि एक स्टूडियो ने रियलाइज किया कि मैं कितना ज्यादा पैशनेट हूँ अपनी आर्ट को लेके और उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया और मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को एक 3 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर की। तो बात ये थी कि ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उस इंटर्नशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज करेंगे कि इंटर्नशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और बहुत ही बेसिक पे होता है स्टार्टिंग में। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। मेरे डैड ने मेरे को समझा, मेरे डैड ने मेरे को बुलाया और बिठाया और उसके बाद समझाया कि एक बार जाके बात करके देख, इफ यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर, तो कॉलेज और इंटर्नशिप दोनों चीजें साथ साथ कर ले, 3 दिन उधर 3 दिन उधर। तो मैं अपने प्रोड्यूसर के पास गया, अपने सीनियर के पास गया स्टूडियो में और मैंने उन्हें सिचुएशन बताई और मैंने उनसे पूछा क्या मैं ये दोनों चीजें साथ साथ कर लूं और सॉर्ट ऑफ मेरे को एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ये सुन के उन्होंने फटाफट एग्री तो कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी जो आज तक मेरे माइंड में है एंड इवन मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। और उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर मेरे को अच्छा लगता है तो मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी तुम दो चीजें करते हो एक साथ तो तुम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते किसी भी एक में। सो दैट वाज वन थिंग जो मेरे दिमाग में बैठ गई और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने कॉन्फिडेंटली अपने डैड को बोला कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं करना एंड आई वांट टू डू दैट इंटर्नशिप, मुझे वो चीज फुल टाइम करनी है बिकॉज आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट थिंग। तो मेरे डैड को वो कॉन्फिडेंस दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में डाउट था उनको। इसी रीजन की वजह से उन्होंने मेरे को बोला कि मैं टीसी नहीं लूंगा कॉलेज से, उन्होंने टर्मिनेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, उन्होंने मेरा नाम नहीं कटवाया कॉलेज की लिस्ट से, बल्कि उन्होंने जाके डीन से बात की और हमें ये पता चला कि मेरा जो कोर्स है बीटेक का उसको हम 7 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि वो जो 4 साल का कोर्स है, इवन इफ आपकी बैक आती है या आप ईयर रिपीट करते हैं, आप फिर भी उसको 7 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और आपको डिग्री मिल सकती है। सो वो एक पॉइंट कंसिडर किया मेरे डैड ने एंड ही टोल्ड मी दैट मैं टीसी नहीं लूंगा कॉलेज से, मैं तेरा नाम नहीं कटवाऊंगा लिस्ट से, बल्कि मैं तेरे को 1 साल का टाइम दूंगा। तो इस 1 साल में तू मेरे को प्रूव कर सकता है कि तू जो भी करना चाहता है इस फील्ड में, और अगर तेरा कुछ भी नहीं हुआ तो तेरे को वापस कॉलेज जाना पड़ेगा और वहां से कंटिन्यू करना पड़ेगा जहां से तूने उसको छोड़ा था। सो मुझे तो वैसे भी एक मौका चाहिए था कॉलेज छोड़ने का एंड मैंने फटाफट एग्री किया उनकी बातों से। एंड जैसी मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी काम करते वक्त कि मुझे कॉलेज वापस नहीं जाना। एंड इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर। वहां पे इंटर्नशिप के बाद मेरे को 3 महीने के बाद फुल टाइम जॉब ऑफर मिला एंड डाउन द लाइन अगर मैं बोलूं
बोलूं 6-8 महीने के बाद आई इवन स्टार्टेड टीचिंग। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता था, तो दे वांटेड टू लर्न ऑडियो इंजीनियरिंग। तो मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प की एंड धीरे धीरे दिल्ली में इतना नाम बनने लगा दैट पीपल स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी एज अ मेंटोर, एज अ टीचर जो ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाता है। सो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ एंड कुछ टाइम के बाद ही आई रियलाइज कि दैट इज वन थिंग जो मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूँ, बिकॉज टीचिंग में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। जब भी मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाता हूँ, जब भी मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ इंप्रूव करने में। सो फाइनली मैंने सेटअप किया अपना अकेडमी स्टूडियो। मैंने 1.5 साल के बाद अपनी जॉब छोड़ी, स्टूडियो बिल्ड किया एंड अभी आप जो भी सेटअप देख रहे हैं ये मेरा सेकंड स्टूडियो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब चीजें बेटर होने लगी, जब स्टूडेंट्स आने शुरू हुए एंड वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई मेरे पास कि अब मैं नॉट जस्ट अपने शौक पूरे कर पा रहा हूँ, अपना सेटअप बिल्ड कर पा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी काफी चीजें कर पा रहा हूँ। आई रिमेंबर मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट सबसे पहली बार अपने डैड को दिया था, विच वॉज iPhone 11। तो आई रियली फेल्ट गुड आफ्टर दैट एंड यू नो व्हाट, मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिला काफी उससे कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे, काफी कुछ किया है मैंने और अभी काफी कुछ अचीव करना है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो देखो, इसमें आपके पेरेंट्स का ब्लेम नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी गलती नहीं है कि वो ज्यादा नहीं जानते आपके फील्ड के बारे में। तो जस्ट ट्राई एंड मेक देम अंडरस्टैंड, प्यार से बैठो उनके साथ, उनको रियलाइज करवाओ। और अगर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे चेंज, वो कुछ नया नहीं सुनना चाहते, तो तुम उन्हें प्रूव करो ब्लेम डालने की बजाय कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे साथ नहीं है। रादर अपना रास्ता खुद बनाओ, बिकॉज ट्रस्ट मी, जब भी आप खुद से कोई चीज करते हैं तो डाउन द लाइन आपको बहुत प्राउड फील होता है। और उस मोमेंट के लिए आई टोटली एग्री कि चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, चीजें आसान नहीं होती, बट ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करे कुछ टाइम के बाद यू विल फील रियली प्राउड और तुम इंस्पायर करोगे लोगों को अपनी स्टोरी के थ्रू। तो इनकेस अगर आप लोगों के कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या अगर आप लोग कोई भी चीज पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब तक नया वीडियो नहीं आता तो आई ट्राई माय बेस्ट, जितने ज्यादा कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूं मैं करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये कुछ अलग है उस टेक्निकल स्टफ से जिसके हम चैनल पे ऑलरेडी बात करते हैं, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज हम सबके पास सेम तरह के पेरेंट्स नहीं होते, हम सबके पास सेम तरह का सपोर्ट नहीं होता और हम सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती। तो इनकेस अगर आप लोग कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जनरली करियर से रिलेटेड, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि जितने ज्यादा कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकता हूं मैं जरूर करूं। सो विद दिस इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं एंड आई होप आप लोग जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको जल्दी मिले। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Talk